STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। ऊपर से बताइए तेज आवाज में। मैं प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय कुंवर सिंह पीजी कॉलेज में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। पूर्व में मथुरा पीजी कॉलेज में प्राचार्य रहा हूँ। वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ जनरल एक्शन सेक्रेटरी का डायरेक्टर भी हूँ। इसके पहले मैं विद्यार्थी परिषद में नगर अध्यक्ष 90 में, उसके बाद संघ के विभिन्न दायित्व, संघ का नगर कार्यवाह, सह जिला कार्यवाह, विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, गोरक्ष प्रांत का विशेष संपर्क प्रमुख, सेवा भारती का वर्तमान में उपाध्यक्ष, विद्वत परिषद का संयोजक, अनेक आदि जो भी कार्य संघ संगठन ने दिया है उसको मैं अपने दिलोजान से पूर्ण करने का कोशिश किया हूँ। अभी आप कोई नई रणनीति, नई सोच के साथ किस चुनावी मैदान में आप उतरने का मन बनाया है? मैं मनीषी कहता हूँ, संत कहता हूँ मोदी जी को। मोदी जी के तपस्या और मोदी जी के क्रियाकलाप, योगी जी के क्रियाकलाप और अमित शाह जी के जो चाणक्य नीति से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। राजस्थान के निर्णय ने और मध्य प्रदेश के निर्णय ने इस बात को एहसास कराया समाज को कि संघ, संगठन और भाजपा में कार्यकर्ता का महत्व है। मोदी जी का पंचप्रण, मोदी जी का दो जाति में देश को बांटना, कि देश में दो जातियां, गरीब अमीर, और साथ में मोदी जी द्वारा देश के विकास के लिए महिला, मातृशक्ति, युवा वर्ग, मजदूर और किसान के बिना विकास के भारत का विकास संभव नहीं है। इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर के मैं भी जो संस्कार दिन चलता था, शिक्षा का क्षेत्र था, अन्य जो कार्य करता था, उससे मैं सोचा कि उसको विस्तारित रूप दूं, विस्तार दूं, आगे बढ़ करके भी कुछ काम करूं। इसी के लिए मैं 72 संसदीय क्षेत्र बलिया से अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया हूं। अगर संगठन मुझे देगा अवसर तो मैं निश्चित ही खरा उतरने की कोशिश करूंगा और प्रमाणित करूंगा कि संघ का कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता कैसे बलिया का विकास कर सकता है। बलिया 1857 हो, 1942 हो, 1945, 47 हो, चाहे 1975 हो, यह बलिया देश का नेतृत्व दिया है। यह बलिया संतों का, साहित्यकारों का, शहीदों का भूमि। मैं इसको सोचता हूं कि पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करूं। यहाँ युवाओं के लिए उच्च शिक्षा हो, चिकित्सीय शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, जिसका अभाव है, इसको पूर्ण करके इस क्षेत्र को, बलिया को तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल के साथ साथ औद्योगिक स्थल भी बनाने का कोशिश करूंगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं उतरना चाहता हूं। ये बताइए, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि बलिया का विकास करना चाहता हूँ, संसदीय क्षेत्र का। आप तो यहाँ रहे भी हैं जी कई सालों से। नहीं, 35 साल से ज़्यादा हो गया हमको यहाँ पर सेवा करते हैं। तो क्या स्थिति है अभी संसदीय क्षेत्र बलिया 72 लोकसभा की? देखिए, जो प्रतिनिधि होता है वो अपनी क्षमता अनुसार कार्य करता है। दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्थिति क्या है बलिया संसदीय क्षेत्र की? स्थिति आप किससे छिपानी है? आप चौथे स्तंभ में, आप जो देखते हैं, आपका नजरिया ज्यादा भूमि, जैसे डाउन ट्रोडन होता है, बिल्कुल भूमि स्तर पर, जमीनी स्तर पर होता है। तो छिपा नहीं है, मुझे कुछ बताना नहीं है इस बारे में। मैं ये मान के चलता हूँ कि चूंकि मैं उच्च शिक्षा से संबंधित हूँ, समाज सेवा से संबंधित हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं जानता हूँ कि जो मोदी जी का विचार है, दृष्टिकोण है, कैसे युवाओं को, कैसे मातृशक्ति को, कैसे मजदूर को, कैसे किसान का उद्धार कर सकता है, यह उन्हीं के दृष्टिकोण है। और मैं उस दृष्टिकोण को फॉलो करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बस मेरा एक ही दृष्टिकोण है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं, समाज सेवी के पद की गणना है जी, क्षेत्र का विकास करना, लोगों को विकास करना। तो आप लोकसभा चुनाव लड़ने की आपने मूड बना लिया है, रणभूमि में आप उतर चुके हैं, आप मांग भी कर रहे हैं टिकट की। तो ये बताइए कि आप पूर्व में क्या ऐसी समाज सेवा किए हैं, या क्या ऐसा समाज के लिए या आम जनहित में कार्य किए हैं जिसके बल पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बलिया जनपद में कोई गांव, कोई मोहल्ला नहीं है, 35 साल से ज्यादा वर्षों से उच्च शिक्षा में हूँ, जहां मेरे शिष्य परंपरा न हो, शिष्य न हो। बलिया जनपद के नगर क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में मैं संस्कार केंद्रों को चलाता हूँ, जो वंचित क्षेत्र है, यहाँ पर कन्या पूजन कराता हूँ। साथ में ही मैं ये भी, जो भी संघ का कार्य रहा है,
ध्वज प्रदान कार्यक्रम हो, चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो। अभी अभी अमृतकाल में चला है, मैं बैरिया से लेकर के फेफनाक से लेकर के बेलतरा से लेकर के सभी क्षेत्रों में जाकर के क्या महत्व है अमृतकाल का, क्यों अमृतकाल है, इसका प्रचार किया हूँ, प्रसार किया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि विकसित भारत, विकसित बलिया, और बलिया का विकास ही मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसी को पूरा करने के लिए मैं निकल रहा हूँ। और मैं उतरा नहीं हुई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, मेरी ये सोच है। अगर संगठन मुझे अवसर देगा तो मैं इस सोच को और मोदी जी के कार्यक्रम को कार्य रूप में प्रस्तुत करूंगा। योजनाएं बहुत आती हैं, क्या इच्छा है? योजनाएं आती हैं, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन योजना की आत्मा होती है। मैं उस आत्मा को, जो प्राणवायु है, क्रियान्वयन करके, मोदी जी ने आदर्श गांव की कल्पना दी, उस आदर्श गांव को मैं चाहता हूं पूरा बलिया संसदीय क्षेत्र 72 आदर्श संसदीय क्षेत्र घोषित हो जाए हिंदुस्तान में, ऐसा लोग जाने, इसके लिए मैं उतरा हूं। मैं मानता हूं मोदी जी का कोई घर नहीं है, मोदी जी का परिवार पूरा उनका भारत है। मैं भी ये चाहता हूं कि मेरा कोई घर बलिया में नहीं होगा। बलिया 72 संसदीय क्षेत्र, बलिया मेरा परिवार होगा, परिवार का घर मेरा घर होगा। मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में दिनवार निश्चित हो और हर कार्यकर्ता से मिलूं, कार्यकर्ता ही सांसद अपने को महसूस करे। मैं इस लक्ष्य से लेके चला हूं, हर कार्यकर्ता अपने को सांसद महसूस करे, हर कार्यकर्ता भाजपा का महसूस करे, और पूरे समाज को मैं चाहता हूं कि इस तरह का बने और महसूस करे। आप बलिया क्षेत्र में रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र में आप रहे हैं, यहाँ की 4-5 ऐसी जनहित समस्या बताइए जो अभी भी बरकरार है। भाई अभी भी मैं शमशान गया जूझ रही है। हाँ, जूझ रहे। अभी इतने दर्द में लोग शमशान जाते हैं, उस दर्द में शमशान घाट नहीं है। लोग दुख में भी जाके और दुखी हो जाते हैं कि अपने उस मृत आत्मा को कैसे स्वर्ग में भेजूं, कैसे करूं। दूसरा, यहाँ युवाओं के लिए उच्च शिक्षा नहीं है, चिकित्सीय शिक्षा नहीं है, तकनीकी शिक्षा नहीं है। इस क्षेत्र में काम करूं, आप आश्चर्य करेंगे, 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं, वृद्धा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन और अन्य प्रकार के पेंशन जिससे पीड़ित लाइन लगा रहते हैं। मैं चाहूंगा कि केवाईसी बनाने के लिए जिस तरह से संस्थाएं उनको परेशान करती हैं, मेरा हर मोहल्ले का कार्यकर्ता उसका वॉलंटियर बनेगा और जा करके अपने बड़े बुजुर्ग, विधवा और कमजोर मातृशक्ति को मदद करके उनके घर पर केवाईसी पूरा करे और उनको वहां पर सुविधा दे करके उनको कष्ट से वंचित रखे, उनको कष्ट न होने पाए, इस बात की कोशिश करूंगा। यहाँ यही मेरा लक्ष्य है। जन जन ये महसूस करे कि मैं सुरक्षित हूं और मेरा संसाधन मुझे मिल रहा है, इस बात का मैं प्रयास करूंगा। चुनाव, लोकसभा चुनाव या कोई भी चुनाव आता है तो तमाम प्रत्याशी या पहले से जो सांसद रहते हैं वो भी चुनावी मैदान, जब चुनाव आता है तो